हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉग ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जर्मन शेपर्ड के बारे में। जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है, तो हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कशन करने वाले हैं। अननोन फैक्ट, मंथली एक्सपेंसेस, प्राइस इन इंडिया 2021 और प्रॉस एंड कॉन्स, सारा कुछ आज इसका बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। तो देखिए, जर्मन शेपर्ड एक बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है। तो इसके जो कोट कलर्स है वो आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ, तो आप इसको पोज करके अच्छे से देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा कोट कलर्स में पाया जाता है, लगभग ये कह सकते हो 9 कलर्स में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ कलर्स हो सकते हैं, बट वहाँ पे मिक्सिंग हो सकती है ब्रीड की। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप इन ही 9 कलर्स में से ही कोई लें। उसके बाद जर्मन शेपर्ड की बात कर लें तो ये एक वर्किंग लाइन की डॉग ब्रीड है, जो कि मोस्ट पॉपुलर और ये कह सकते हो सेकंड नंबर पे आती है मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में। तो इसका ये कह सकते हो कंपैरिजन किसी भी डॉग ब्रीड से अगर किया जाए तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड डॉग ब्रीड है। ये रोटवेलर की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, और अगर आप इसे लैब्राडोर से कंपेयर करो तो उसकी तरह फैमिली डॉग भी बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जर्मन शेपर्ड को अगर आप रख रहे हो तो इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से जर्मन शेडर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शेड करते हैं। तो आपका जो है इनको ब्रश करने का, शैम्पूज़ का और इनको मेंटेन करने का खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर आप ये डॉग ब्रीड रखते हो। खासकर आप लॉन्ग कोट रख लेते हो तो। शॉर्ट कोट जर्मन शेपर्ड में भी वैसे बाल झड़ते हैं, बट उसका थोड़ा सा एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, बट जो लॉन्ग कोट वाला होगा उसके थोड़े ज़्यादा होंगे। उसको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, तो गर्मियों के टाइम में आपको उसको ज़्यादा ही अच्छे से रखना पड़ेगा। एसी या फिर कूलर उसको देना पड़ेगा, और उसको डेली मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग आप उसको 2 बार ब्रश करना पड़ सकता है अगर आपका लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड है, और अगर आपका शॉर्ट कोट है या मीडियम कोट है तब भी आपको 1 बार तो लगभग इसको रोज़ ही ब्रश करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये होगा कि क्या जर्मन शेपर्ड्स के साथ बच्चे छोड़ सकते हैं, छोटे बच्चे इनके साथ रख सकते हैं। तो डेफिनेटली आप रख सकते हो, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको सोशलाइज इसको बचपन से ही कराना है। और आपके रिलेटिव्स वगैरह भी आएंगे तो उनको भी आपको अच्छे से इनको सोशलाइज करवाना है, ताकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। उसके बाद देखिए, जर्मन शेपर्ड पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वर्किंग लाइन का डॉग है, तो अगर ये आपके हाथ से निकल गया, मतलब एक बार ये एग्रेसिव हो गया, तो उसके बाद इसको सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मतलब पहले से ही आपको एक तरीके से डिसिप्लिन में रखना है। सेकेंडली, आप इनको अच्छे से ग्रूम करके रखें। थर्डली, आप इनको बिल्कुल भी बांध के, मतलब सारा दिन बांध के बिल्कुल मत रखें। हुआ कभी आपने बांध दिया, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको सारा दिन बांध के रख रहे हो या आइसोलेट करके रख रहे हो, तो ये एग्रेसिव डेफिनेटली हो ही जाएगा फिर। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो देखिए, इंडिया में अगर प्राइसिंग की बात करें अभी फ़िलहाल के लिए क्या चल रही है, 2021 की बात कर रहे हैं, तो लगभग ये 15,000 से स्टार्ट होता है, 40,000 तक चला जाता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लॉन्ग कोट ले रहे हो, मीडियम कोट ले रहे हो, शॉर्ट कोट ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ब्रीडर से ले रहे हो, कोई पेट शॉप से ले रहे हो, किस लोकेशन पे ले रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 40,000 से ज़्यादा पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक ब्लड लाइन अच्छी लेनी चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि वो किसी चैम्पियन डॉग का आगे की मतलब जनरेशन हो, या फिर चैम्पियन डॉग ही हो। अदरवाइज़ आप इससे ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी पे मत करना है इसके लिए। 15 से 40,000 के बीच में आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड मिल जाएगा। अगर हम बात कर ले इसकी, ये कह सकते हो कि बाकी एक्सपेंसेस के बारे में, तो देखिए इसका जो डिवॉर्मिंग का खर्चा हो गया या फिर इसके वैक्सीनेशन का खर्चा हो गया, तो वो लगभग आप 1500 लेके चल सकते हो मंथली। तो आपको इतना तो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन शेपर्ड एक तरीके से आपको काम भी काफ़ी अच्छा निकाल के देगा। आप ये कह सकते हो कि अपने फार्म हाउस है, आपका बड़ा हाउस है, या फिर आपको किसी अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए इसको लेना है, तो ये लगभग स्ट्रेंजर्स को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देगा, और ये इतनी जल्दी फ्रेंडली नहीं हो जाते। तो इनको सोशलाइज अगर आपके ऊपर है, आपने अगर इसको वर्किंग लाइन की तरह इससे अगर एज अ गार्ड डॉग इससे काम लेना है, तो आपको इसको वैसे ही ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह इसको ट्रेन करना है, तो आपको वैसे ही इसको ट्रेन करना पड़ेगा। सब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ग्रूम करते हो, कैसे इसकी अपब्रिंगिंग करते हो। जब ये पपी आता है आपके पास 45 डेज़ के अराउंड, तब से आप इसको कैसे मतलब कैसी आदतें बनाते हो, इसकी कैसी हैबिट्स बनाते हो, तो ये फिर लाइफ टाइम वैसी ही कंटिन्यू करता है। बाद में इसकी हैबिट्स चेंज करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो एक आपको प्रोफेशनल ट्रेनर्स हायर करने पड़ते हैं। और कई बार तो क्या होता है, फोर्सफुली इनको कराने के बाद कई बार आपका डॉग ही मतलब मर ही जाता है। उसको इतनी ज़्यादा मतलब उसको टॉर्चर किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आप डिसिप्लिन में आएँ, बट वो नहीं आ पाएगा फिर।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले से ही उसको अच्छे से ग्रूम करें, अच्छी आदतें उसमें डेवलप करें, एक डिसिप्लिन में रखेंगे तो आपका डॉग काफ़ी अच्छा रहेगा। फूड एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, तो फूड एक्सपेंसेस कितने मतलब जर्मन शेपर्ड के यूजुअली आ जाता है, तो लगभग आप अगर इसको प्रीमियम तरह का खाना भी देते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 का, और अगर आप स्टैंडर्ड फीड भी दे देते हो तब भी आपका 3000 के अराउंड ही खर्चा आएगा। तो लगभग आप ये कह सकते हो 3 to 5000 रुपीज़ लेके चल सकते हो कि इसका आपको खर्चा पड़ जाएगा अगर आप इसको स्टैंडर्ड या फिर प्रीमियम फीड इसको देते हो तो। बाकी बात कर ले इंडिया में इसके देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है जर्मन शेपर्ड में, क्योंकि ये देखिए एक तरीके से ठंडे वेदर के इलाके का डॉग है ये, और इंडिया में वैसे तो अडेप्ट कर चुके हैं अच्छे से, बट फिर भी इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि वेदर कंडीशन यहाँ पे काफ़ी गर्म होती है। खासकर अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोट लेने से बचें, आप शॉर्ट कोट के साथ ही जाएँ, और अगर शॉर्ट कोट भी है आपके पास तब भी आप उसको एक कूलर या एसी प्रोवाइड करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जर्मन शेपर्ड्स में देखिए एक मेरे पास का इंसिडेंट है, मेरे एक फ्रेंड ने लिया था रिसेंटली। तो वो क्या करते थे, अपने घर के बाहर ही रखते थे, धूप में ही रखते थे उसको। तो 1 से 2 मंथ के अंदर ही जर्मन शेपर्ड को उनका जो जर्मन शेपर्ड था उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मारा गया। रीज़न क्या था? हीट स्ट्रोक। तो ये इसको हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर आप एक जर्मन शेपर्ड ले रहे हैं तो उसको एटलीस्ट आप एक शेड वाला रूम प्रोवाइड करें, एक प्रॉपर उनको कूलर प्रोवाइड करें या एसी प्रोवाइड करें, एटलीस्ट फ़ैन तो प्रोवाइड करें ताकि वो बिल्कुल भी गर्मी बिल्कुल ना मतलब उसको लगे। प्लस आप उसको पानी का बाउल उसका अच्छे से भर के रखें ताकि वो बीच बीच में हाइड्रेट भी होता रहे, ताकि उसको ऐसी कोई इशू ना आए फ्यूचर में। और देखिए जर्मन शेपर्ड में एक बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, वो है हिप्स डिस्प्लेसिया। तो देखिए जर्मन शेपर्ड यूजुअली इसको शो लाइन का बनाने के लिए इसके देख सकते हो आप बैक की 2 लेग्स बिल्कुल डाउन होती है और आगे वाली अप होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हिप्स डिस्प्लेसिया की इशू बहुत ज़्यादा आती है जर्मन शेपर्ड्स में। ये यूजुअली अराइज होती है जब आपके घर में आपका फ्लोर या तो मार्बल का है या फिर टाइल्स आपने लगाई हुई है, तो ये अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते अच्छे से। तो बैलेंस नहीं कर पाते, उससे क्या होता है कि फिर इनके जो है पीछे के पैर जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और बेंड होने शुरू हो जाते हैं। बेंड होने एक बार शुरू हो गए तो फिर आपके मतलब जर्मन शेपर्ड का खर्चा बहुत ज़्यादा है ऑपरेशंस का, आपको व्हील चेयर भी लगानी पड़ सकती है। तो इसका ख्याल रखें कि अगर आप कोई जर्मन शेपर्ड रख रहे हैं तो इसको हो सके तो अपने घर के बाहर ही रखें और इसको ऐसे रूम में रखें जहाँ पे टाइल्स वगैरह बिल्कुल ना लगी हो, आपका नॉर्मल ये कह सकते हो रफ सरफेस हो, या फिर आपका ये कह सकते हो कि अगर नॉर्मल सरफेस भी है, सीमेंटेड भी नहीं है, अगर ये कह सकते हो नॉर्मल मिट्टी के सरफेस पे ही इसको रख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप नहीं भी वो प्रोवाइड कर सकते तो एटलीस्ट इसको टाइल्स के ऊपर बिल्कुल मत रखें ताकि इस पर ऐसी कोई इशू ना आए फ्यूचर में। बाकी जर्मन शेपर्ड्स के प्रॉज यही है कि ये एक अच्छा गार्ड डॉग है, अच्छा वॉच डॉग है, इंटेलिजेंट है। इसको मतलब आप किसी भी तरीके से अपने गार्ड पर्पस के लिए या फिर वॉच पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने कंपेनियन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपेनियन है। लॉयल्टी के मामले में जर्मन शेपर्ड ये कह सकते हो कि एक अच्छी ब्रीड है, एक वर्किंग लाइन की ब्रीड है, तो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी देखिए जर्मन शेपर्ड मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में भी, आपको बड़े आराम से काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी ब्रीड चूज़ करनी है, अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए, कहीं मिक्सचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिक्स ब्रीड आपको देखने को मिल जाती है तो उसके बाद में उसका बिहेवियर, उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है, तो कल को आपको काट भी सकता है। इसका जो बाइट फोर्स है वो 238 PSI है, तो लगभग अगर काट दे किसी को तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। होपफुली आपको मैंने सारे पॉइंट्स गिना दिए जर्मन शेपर्ड के बारे में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।